प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी कि आप एक स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं, अपने आप के अंदर झांकने लगे हैं कि कौन सी चीज़ क्या रह गई, किसे रिलीज़ करना है। ठीक है, अब इस सिचुएशन से और आगे बढ़ते हो आप, और आपको और चैनलिंग्स मिलती हैं, डाउनलोडिंग्स मिलती हैं। ठीक है, और समझने लगते हैं कि चैनलिंग क्या है, डाउनलोडिंग क्या है। ठीक है, पर्जिंग से समझते हो कि हाँ, ये चीज़ें सर्व नहीं कर रही थी, इस एनर्जी को रिलीज़ होना था, तो ये एनर्जी रिलीज़ हुई है पर्जिंग होके। और इनर वर्क के थ्रू आपकी कोई चीज़ रिलीज़ हो रही है तो आपको समझ में आ रहा है आपकी नेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको अब समझ में आ रहा है। और आपके आसपास में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी आप देखने लगते हो। आपके इनर वर्क से आपके आसपास में भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, उस चीज़ को भी आप देखते हो। सारे सबका बिहेवियर आपके प्रति चेंज होता है, वो सब भी आप देखते हो। ठीक है, और कुछ कुछ ट्रिगर तो फिर भी मिलते ही रहते हैं, उन चीज़ों को भी आप डील करते हुए चलते रहते हो। अब ट्रिगर से आपको डर नहीं लगता, अब ट्रिगर को आप समझने लगते हो कि ये जो भी लोग कुछ भी आपसे कह रहे हैं वो उसमें क्या मीनिंग है। उस चीज़ को आप उसका सही वे बस देखते हो, और उसकी जो नेगेटिविटी है उस चीज़ को आप अपने से दूर ही रखना चाहते हो, अपने अंदर नहीं आने देना चाहते। तो उस एनर्जी को आप अपने अंदर नहीं लेना चाहते, ये आप रिलीज़ करना चाहते हो। ये आप डिवाइन से जब आप अपने इनर वर्क करने के लिए बैठते हो तब आप डिवाइन से उसको रिलीज़ करवाते हो। ठीक है, कि ऐसी एनर्जी आज मेरे सामने आई है और ये एनर्जी मेरे अंदर तो नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं, मेरी जर्नी को ये चीज़ सर्व नहीं करती है। तो क्या ये मेरे सामने आई है ऐसी एनर्जी, तो क्या ये एनर्जी मेरे अंदर भी है? तो आप देखते हो कि है कि नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो है भी, अगर है तो रिलीज़ कर दिखता है आपको, समझ में आने लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ तो आपके अंदर भी है, तो आप उसको रिलीज़ करवाते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अरे ऐसी चीज़ तो मेरे अंदर नहीं है लग रहा है, तो साइडो साइड कहीं ना कहीं पे होगा, तो साइडो साइड वाला वो करके रिलीज़ करते हो आप। ठीक है, और मैंने ब्लैक तारा मंत्र भी बताया था, जो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि कौन सी एनर्जी रिलीज़ करनी है, तो ब्लैक तारा मंत्र में वहाँ पे भी आप कर सकते हो रिलीज़, बोल के कि जिसको रिलीज़ मतलब इस टाइप की कोई अगर एनर्जी है तो वो रिलीज़ हो जाए मेरे अंदर से। मुझे तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन होगी तो रिलीज़ हो जाए, तो हो जाती है रिलीज़। ठीक है, तो अब ऐसे क्या है कि आप अपने आप के हर एक पॉइंट को आप देखते हो, समझते हो, अपने आप को ही अंदर से पूरी तरीके से आप फोकस होते हो अपने अंदर पे। आप अपने अंदर पे ही ध्यान दे रहे होते हो कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या 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 अच्छा करूँ, और क्या 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 नेगेटिविटी को रिलीज़ करूँ, सैडोसाइड को रिलीज़ करूँ, कितने कार्मिक रिलीज़ करूँ, इन्हीं सब में आपका ध्यान रहता है। ठीक है, चक्र एक्टिवेट करूँ, कुंडली अवेकनिंग करूँ, और कितना क्या क्या करूँ, सब कुछ पॉजिटिवली होकर सोचते हो आप। एकदम ऐसे बर्डन टाइप से नहीं सोचते कि अरे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसको बर्डन नहीं लेते आप बिल्कुल भी। आप सोचते हो कि हाँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। ठीक है, तो कभी ये कभी वो कभी ऐसा कर करके टाइम मैनेज कर करके आप सारी चीज़ों को करने लगते हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, और जो जो चीज़ें आपको इस जर्नी में सर्व नहीं कर रही होती हैं उन चीज़ों को आप रिलीज़ करते जाते हैं। ठीक है, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप जब एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो फिर क्या होता है, आप इधर इनर वर्क पे फोकस कर रहे होते हो, उधर आपकी डीएम या डीएफ की आपसे कनेक्टिविटी फिर बढ़ने लगती है, फिर वो आपसे कनेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था कि सॉरी, पहले जितना टाइम लगता था उनको आपसे कनेक्ट होने में, शुरू में क्या होता है कि कनेक्ट होने में बहुत टाइम लगता है, एक बार ही कॉन्टेक्ट में आने में टाइम लगता है। पर जब एक बार ही वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं आपसे, ठीक है, आपका इनर वर्क एक लेवल ऐसा उस लेवल पे आ जाता है कि अब आपको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो जब एक बार वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन फिर वो चले जाते हैं, तो जो उनका अगली बार का जो कनेक्ट होने का टाइम होगा वो पहले के कनेक्ट होने के टाइम से कम हो जाएगा। यानी कि पहले अगर आने में उनको 1 आध साल लग रहे हैं, 6 महीना लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, जो भी लग रहा है, तो अब पहले वाले में इतना टाइम लग गया ना, दूसरे वाले में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उससे कम ही टाइम लगेगा, और आप देखते जाओगे कि ये टाइम हर बार क्या होते जाता है, कम होते जाता है आपके इनर वर्क से। ठीक है, क्योंकि आपके इनर वर्क में कहीं ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें कहीं ना कहीं अटकी हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अटका के रखी हुई थी, रुका के रखी हुई थी, कहीं ना कहीं आप स्टकनेस में थे। कोई चीज़ है जो नहीं रिलीज़ हो रही थी, जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि इस चीज़ को रिलीज़ करना है। उसी 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 पॉइंट पे आके वो चीज़ मतलब डिले कर रही थी आपकी जर्नी को। ठीक है, और इस चीज़ को समझने में आपको टाइम लग गया, या उस चीज़ पर के पास पहुँचते पहुँचते, उस इनर वर्क में पहुँचते पहुँचते आपको टाइम लग गया। तो इस कारण से क्या हो गया,
आपके फर्स्ट कनेक्शन बनने में, आपके फर्स्ट यूनियन के होने में टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन जब पहला रियूनियन हो जाता है आपका, तो एक अलग ही आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है। तो इस बार ही आप ज़्यादा एनर्जेटिक होके और काम करते हो और पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होते हो। तो जितना ज़्यादा पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होके फिर अपना इनर वर्क करना शुरू करते हो, उतना ही मतलब मेनली जो ब्लॉकेज था वो तो आपने रिलीज़ किया, तभी आके वो पहला आपका रियूनियन हुआ। तो दूसरे यूनियन में फिर टाइम कम हो जाता है, फिर दूसरे से तीसरे और चौथे और पाँचवें बार कनेक्ट होने में वो टाइम और कम होते जाता है। यानी कि ये जो इन एंड आउट की कंडीशन है ये पूरी तरीके से ख़त्म होने लगती है, और ये जो आपका 3D में कांटेक्ट है वो परमानेंट कांटेक्ट बनता है। मैं अभी परमानेंट यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ परमानेंट कांटेक्ट की बात कर रही हूँ, यानी कि परमानेंट बातचीत होने की बात कर रही हूँ। या जो ब्लॉक वगैरह करके चले जाया करते थे, या बहुत बहुत दिन तक गायब हो जाते थे, बात ही नहीं होती रहती थी बहुत बहुत दिनों तक के, इस टाइप की जो चीज़ें थी वो कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, उसका पीरियड बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे से कोई भी बात करने लगेंगे, ठीक है। मौका ढूंढेंगे बात करने का, सामने वाला आपसे मौका ढूंढेगा बात करने का, और कुछ भी मैसेज करके बात करेगा, कुछ भी हो कॉल कर लेगा, कभी भी मिलने के लिए बोल देगा, कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ये जो कभी आपको लगा हो कि अब शायद आप कभी नहीं मिलोगे, वो चीज़ें आप देखोगे कम होते हुए, कि जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे कि कभी आगे आपकी मुलाकात होगी भी नहीं होगी, वो चीज़ें भी आप देखोगे कि धीरे धीरे उनका भी टाइम ख़त्म होने लगा है, ठीक है। तो ये आपको परमानेंट यूनियन की तरफ लेके जाता है। परमानेंट कांटेक्ट, पहले परमानेंट कांटेक्ट होगा, ठीक है। तो परमानेंट कांटेक्ट हो गया आपका अभी 3D में, ठीक है। तो इस 3D में परमानेंट जो आपका कांटेक्ट हुआ, इसके पहले वाला स्टेज जो आपका आया होगा, वो स्टेज ये होगा कि पहले आपका इनर यूनियन हुआ होगा। इनर में यूनियन यानी कि 5D में आपका परमानेंट यूनियन, ठीक है। 5D में परमानेंट यूनियन हो गया होगा तो 3D में परमानेंट आप कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। आपका यूनियन बैलेंस हो गया होगा, आपका इनर DMDF बैलेंस हो गया होगा, आपके DM का इन एंड आउट का कंडीशन ख़त्म हो गया होगा, ठीक है। आपका बहुत सारा कुछ कार्मिक रिलीज़ हो गया होगा, बहुत सारा साइड ख़त्म हो गया होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी, ईगो रिलीज़ हो गई होगी। ईगो रिलीज़ होती है तो प्यार बढ़ता है, ठीक है। जो आपका विश्वास है उनके प्रति, जो आपका ट्रस्ट है और जो लव है और जो कॉन्फिडेंट है आपका कि वो ही आपके ट्विन हैं और आप लोग ट्विन जर्नी में हो, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगती है जब आपका ईगो रिलीज़ हो जाता है। और अगर इस चीज़ में कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कभी भी, तो कहीं ना कहीं ईगो वाली चीज़ है अभी आपके अंदर, ठीक है, पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुई है। तो कभी इस टाइप के सवाल अगर आते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देना कि ईगो आपको क्लियर करना है अपना, ठीक है। फिर आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।